बुद्धि वही भगवान वाली मिली। तुरंत अपने को वो भी अपने जीवन का त्याग किया। अगले जन्म में ब्राह्मण देह मिल गया। ध्यान से सुनना, ब्राह्मण देह मिला और जड़ भरत जी को पता था कि यदि संसार का बना रह गया तो फिर किसी मतलब का नहीं रहूंगा, संसार फिर मुझसे कोई ना कोई मतलब निकाल देगा। 10 भाई थे, सबसे छोटे भरत जी थे। पिताजी पढ़ाते बेटा गौ मने गणेश, पर भरत जी कहते नहीं पिताजी गौ मने गणेश नहीं होता, गौ मने गधा होता है। बोलो राधे राधे राधे। कुछ परिवार में ऐसे उत्पटांग पैसे हो जाता है, हो जाते हैं ऐसे उत्पटांग से पैदा, जिनको समझाने पर भी नहीं समझते। उनको कहता बेटा इस रास्ते से ना जा, इस रास्ते से मत जाइयो, नहीं इसी रास्ते से जाऊंगा। तो उनके साथ यही नियम है, उनके साथ कभी सीधी बात ना को, नहीं बेटे तो ठीक कर रहा है जो कर रहा है। तो ऐसे ही भरत जी मूर्खों की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। पिताजी ने मूर्ख ही घोषित कर दिया, नाम रख दिया जड़ भरत। पिताजी पूरे हुए तो मूर्खों जैसे व्यवहार कर ही रहे थे, तो भाई बंधुओं ने कुटिया उठा करके जंगल में छोड़ दी। अब तो जंगल में रहते एक डाकू था। डाकू ने माँ काली से प्रार्थना करी, बड़ी तीव्रता से कथा सुना रहा हूँ कि भाई समय सीमा कम है। तो डाकू ने माँ काली से प्रार्थना करी कि माँ मेरा बच्चा हो जाए, लड़का हो जाए तो नर बलि दूंगा। तो बेटा पैदा हुआ। डाकू ने कहा जो पुरुष हट्टा कट्टा मिल जाए उसको पकड़ के लेके आ जाओ। मार्ग में जड़ भरत जी मिल गए। चलो साहब हमारे साथ चलो। जड़ भरत जी ने कहा कोई बात नहीं चलो। जड़ भरत जी को लाए, खूब मालपुआ खवाया, खूब रगड़ी, खूब खीर खवाई। जड़ भरत जी भी खा रहे हैं बढ़िया से। अब तो कहा खा लिया महाराज डट के, कहा डट के खा लिया। कहा चलो मंदिर में, चले गए। कहा करो नमन, नीचे सिर झुकाया और तुरंत तलवार निकाल दी। जड़ भरत जी ने देखा भैया तुम तो कह रहे थे प्रणाम करो और तुम तो मेरी गर्दन काटने के लिए तैयार है। कहा महाराज फ्री फंड में फोकट में नहीं कमाया था आपको ये मालपुए, अब तो जो खाया था उसका बलिदान करो। साहब जैसी इच्छा भगवान की, तुरंत सिर नीचे किया। भद्रकाली ने देखा ओहो ब्रह्म पुरुष मेरे सामने खड़ा है और ये मूर्ख उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार। तुरंत भद्रकाली प्रकट हो गई। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाते स्वाहा सदा नमस्तुते। देवी प्रकट हुई, खड़ग लिया, जितने डाकू थे सबकी गर्दन साफ कर दी। सिर उठा करके देखा जड़ भरत जी ने साफ गर्दन काटने के लिए आए थे, अपनी गर्दन साफ हो गई। जड़ भरत जी ने सोचा कि शायद मेरी आयु अभी शेष बची है। चलते गए।